हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल सिविल मिस्ट्री लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय में यानी 10 बजे सुबह आपका पॉलिटेक्निक का बैच चलता है, जिसमें कि हम देख रहे हैं केमिस्ट्री को। और केमिस्ट्री में हम पिछले तीन चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं। तो मुझे आशा है कि हमें ऐसा लगता है कि आप वो तीनों चैप्टर को देख चुके हो और सभी क्वेश्चन का अभ्यास कर लिए होंगे। और इसके बाद आता है चैप्टर 4, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परमाणु संरचना। इस चैप्टर का नाम क्या है? परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस वीडियो में क्या करेंगे, इसका भी वन शॉट रिविजन करेंगे, जैसे कि सभी चैप्टर का करते हैं। हम जब बोल रहे हैं कि सभी चैप्टर का कराएंगे तो कराएंगे, यानी सभी चैप्टर जितना होता है उन सभी का वन शॉट रिविजन देखेंगे। और इसमें क्या देखेंगे, चैप्टर 4 और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही छोड़ कर लाए हैं। और थोड़ा हार्ड होगा प्रश्न तो आप भागिएगा नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यदि आपने इससे पीछे वैसे सभी वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप भूल जाते हैं। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको होने वाले हर एक चैप्टर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सबसे पहला कहता है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है। जैसे ये मान लीजिए, ये क्या है, ये परमाणु है। कहता है कि इसके नाभिक में, यानी यहाँ पर जो होता है इसके नाभिक में क्या होता है। इसके नाभिक में क्या होता है हम बता देते हैं। देखिए, ये जो कक्षा होता है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, चलिए अब देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न कहता है कि परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया। जो परमाणु था उसको सर्वप्रथम किसने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया। ऑप्शन है डाल्टन, जे थॉमसन, तीसरा है बेकलर, चौथा थॉमस ग्राहम। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हम आपको बता देते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी देखें तो बेकेलर। यानी परमाणु को सबसे पहले किसने विभाजित किया था, बेकेलर ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने विभाजित किया था। अब तीसरा नंबर प्रश्न यहीं पर है कि परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन। अभी हम बताते हैं कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दें, तो यह क्या कहलाएगा। इसका ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु भार, तुल्यक भार। यदि आपको इन सभी का आंसर पता होगा तो आपने जरूर कॉमेंट कर दीजिएगा। देखिए क्या होता है, 100 पढ़े होंगे कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या। यदि हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, द्रव्यमान की संख्या। अब 4 नंबर प्रश्न कहता है कि नाभिक, यानी हम नाभिक देखे थे जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसका आकार क्या होता है। इसका ऑप्शन है पहला 10⁻⁻15 सेंटीमीटर, दूसरा 10⁻⁻12 सेंटीमीटर, तीसरा 10⁻�8 सेंटीमीटर, चौथा 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। और यदि इसका आंसर आपको पता होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इसे हम बता देते हैं परमाणु को जो नाभिक का आकार होता है वो 10⁻⁻12, यानी इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻12 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, परमाणु का आकार क्या होता है, 10⁻⁻12 सेंटीमीटर होता है। ठीक, चलिए समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि सही और कथन, यानी सही और गलत को चुनना है। यानी क्या कहता है कि जो इनमें से गलत कथन है उसको चुनना है। इसका है पहला कहता है कि परमाणुओं के संयोग से अणुओं का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। यदि हम एटम को जोड़ देंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, यानी अगर हम परमाणु को जोड़ दें तो क्या बनेगा, अणु बनेगा। अब दूसरा परमाणु अविभाज्य, ये बिल्कुल कथन है, ये कथन बिल्कुल गलत है। परमाणु अविभाज्य नहीं, परमाणु विभाज्य। परमाणु पहले अविभाज्य था लेकिन अभी विभाज्य होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक, अब तीसरा कहता है एक ही तत्व के सही परमाणु एक जैसे, तो बिल्कुल सही बात है। एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होंगे वो सभी का गुण एक जैसा होगा। अब डी नंबर ऑप्शन, एक ही तत्व के परमाणु के रासायनिक गुण भी एक होते हैं और भौतिक गुण भी एक होते हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी नंबर जो है ये बिल्कुल गलत है, नहीं हमारा सही उत्तर जाएगा, क्योंकि हमें गलत चुनने का था। 6 नंबर से कहता है कि किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण, यानी कि कोई तत्व है उसका सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वह क्या कहलाता है। यानी कहता है कि कोई पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, यानी सबसे सूक्ष्म कण कौन है जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। इसका ऑप्शन है अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। देखिए क्या होता है, सबसे सूक्ष्मतम कण तो अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होता है, लेकिन यहाँ उसका उत्तर नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिर्फ धातु में ही पाया जाता है और धातु में यह गति करता है, इसलिए इसका उत्तर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा
अणु अणु जो है यह ऐसा सूक्ष्म कण है जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। और आप सोचते होंगे कि परमाणु क्यों होगा। परमाणु जो है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, ठीक, क्योंकि यह लक्षण कभी क्या में भाग नहीं था। 7वां प्रश्न कहता है कि एक तत्व ऐसा है जिसका परमाणु क्रमांक 18 है और परमाणु भार 39 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? हम बताते हैं कि न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी वो परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक यानी 49 माइनस 10। इसका क्या हो जाएगा? 49 में से 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा? देखिए क्या बताते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। हमें तो यही लगता है कि 29 होना चाहिए, लेकिन अब देखते हैं क्या कर दिया। सॉरी, यहाँ देखिए 19 है, क्या कर दिया हम 10 ही घटाए थे। 49 में से 19 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 20, यानी 49 में से 19 जाएगा तो 20 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। हम यहाँ पर गलती घटा रहे थे, यानी गलती लिखे ही थे। 8 नंबर कहता है कि कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान होता है। देखिए आप क्या जानते हैं कि कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 20 ही होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या 20 होगा। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान, इस जो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है वो 40 होता है और परमाणु संख्या क्या होता है 20, यानी इसका न्यूट्रॉन की संख्या 20, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें तीनों की संख्या क्या होगी? 20 ही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल देखिए ये चैप्टर जो है ये बहुत हल्का है, क्योंकि ये चैप्टर आपको 9th में पढ़ाया गया होगा। तो जो चैप्टर आपके लिए नया है वो क्वेश्चन भारी, वो चैप्टर भारी है, लेकिन जो पहले पढ़ चुके हैं वो तो आसान ही होगा। अब 9 नंबर प्रश्न कहता है कि एक तत्व का परमाणु भार 45 है तथा परमाणु संख्या 21 है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या, देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 21 होगी, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इसमें से 100 घटा देंगे, 50 में से 21 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 में से गया तो 4 और 2 यानी 24, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 21 और 24, ऑप्शन नंबर डी, ठीक समझ गए। चलिए देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ऐसा प्रश्न पीछे भी था, यानी जो गलत कथन है उसको चुनना है। इसका ऑप्शन है कि परमाणु 3 मूल कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना, ये बिल्कुल सही है, यानी ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अब अगला है परमाणु विभाज्य, ये बिल्कुल सही है। अगला कहता है कि किसी एक ही तत्व के परमाणु के द्रव्यमान भिन्न हो सकते हैं, और जिसे हम समस्थानिक कहते हैं, आइसोटॉप कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का होता है, एक हाइड्रोजन होता है, एक ड्यूटेरियम होता है, एक ट्रिटियम होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी ऐसा इनमें से कोई कथन नहीं है जो कि गलत है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर? हम बताएं कि परमाणु क्रमांक जो होता है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों के बराबर होता है। न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, बिल्कुल होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। परंतु देखिए अगला ही क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर, अगला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों के बराबर होता है, नहीं ऑप्शन नहीं दिया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। यदि ऑप्शन ये तथा इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों के बराबर होता है तो हम वो ही मानते, ठीक। अब अगला कहता है कि क्रोमियम एक तत्व है जिसका कि परमाणु क्रमांक 24 होता है। कहता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? यदि आप 10th में पढ़े होंगे तो एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का एक मतलब टॉपिक है वो बताया गया होगा। उसमें क्या होता है कि 2 8 13 1, ये जो क्रोमियम है ये अब बाद में आता है। क्रोमियम किस में आता है? अब बाद में, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब ये अपवाद के बारे में हम इतना नहीं डिटेल जाएंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये आप पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक टॉपिक आता है उसमें आप जरूर पढ़े होंगे, ठीक। यानी 12 का ए नंबर ऑप्शन सही, ये अब बाद में आता, नहीं तो इसका यदि ये अब बाद में नहीं आता तो इसका ऐसे निकलता 2 8 8, तब कैसे निकलता 2 8 8 6 निकलता है इसका, लेकिन ये ऐसे नहीं होता है, ये गलती हो जाएगा, यानी इसलिए अब बाद में है क्योंकि इसके बारे में आप पढ़े होंगे। अब 13 में बताया कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? इसका ऑप्शन है जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, जे टॉमसन, डाल्टन। देखिए जो न्यूट्रॉन के खोज करता है उनका नाम क्या है? उनका नाम है चैडविक, यानी न्यूट्रॉन की खोज का कौन है? चैडविक। और जे टॉमसन जो है ये किसका खोज किया? इलेक्ट्रॉन का। और प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। ये आप तीनों याद कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन का खोज टॉमसन और प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक, ठीक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं, कहता है कि परमाणु का ऐसा कौन सा मूल कण है जो नाभिक में उपस्थित नहीं होता है? वो कौन सा? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है परंतु इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस मूल कण पर लेना आवश्यक? देखिए यदि आप जानते हो तो हम शुरू से लिखते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन पर जैसे हम यहाँ पर निगेटिव लिखते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव
लिख दें और न्यूट्रॉन पर 0 लिख दें। यानी इसका मतलब न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। यानी जो यहाँ पर ऋणावेश, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। ठीक, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को बाद लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए, ताकि वह भी पॉलिटेक्निक का तैयारी अच्छा से कर पाए और उसका सरकारी कोड पक्का हो जाए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर से। यानी अगला नंबर से कहता है कि न्यूट्रॉन पर आवेश। देखिए अभी तो समझ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर उदासीन, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। अब 18 नंबर प्रश्न कहता है कि परमाणु की प्रथम कक्षा में आप कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ताकि कोई भी परमाणु है उसके बाहर पहले जो कक्षा है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकता है। यदि आप जानते हैं यदि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते होंगे तो उसमें सबसे पहले आप शुरू में ज़्यादा से ज़्यादा दो लिखते होंगे, उसके बाद 8 लिखते होंगे। इसका मतलब जो शुरू में यानी पहला कक्षा उसमें अधिकतम से अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन ला सकते हैं। यानी 18 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब 19 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से अणु के लिए कौन सा, यानी हो चाल कथन दिया गया, कहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो कि अणु के लिए सही कहा गया, यानी अणु के लिए इनमें से सही कहा गया। से देखते हैं पहले, यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अब देखिए ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, इसके बारे में पीछे क्वेश्चन था कि तत्व का वह सूक्ष्म कम बताया जो स्वतंत्र था, यानी उसमें हम माने थे अणु, यानी यह ऑप्शन सही हो जाएगा। कहता है इसमें परमाणु का अनुपात निश्चित होता है, बिल्कुल सही बात नहीं, इसमें परमाणु का अनुपात होता है निश्चित होता है। अब अगर 2 ऑप्शन सही होगा तो तीसरा अपने आप सही हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे आप तीसरा पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ लीजिए, इसकी आणविक संरचना परमाणु की व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। ठीक, समझिए। चलिए अब देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि परमाणु का समस्त भार केंद्रित कहाँ होता है, यानी परमाणु का पूरा भार, यानी देखिए जैसे आप हाइड्रोजन का भार जानते होंगे 1 ग्राम, ये जो द्रव्यमान होता है ये कहाँ निश्चित रहता है। देखिए यदि आप थोड़ा भी इसके बारे में जानते होंगे, थोड़ा भी परमाणु के बारे में जानते होंगे, तो परमाणु में क्या होता है, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। परमाणु में क्या होता है, परमाणु में बीच में एक केंद्रक होता है, इसमें क्या होता है केंद्रक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। देखिए जो भी भार गिना जाता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का गिना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भार इतना कम होता है कि इसे गिना ही नहीं जाता। ठीक, इसलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के भार गिना जाता है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है। यानी परमाणु का जो समस्त भार होता है वो कहाँ होता है, परमाणु का समस्त भार कहाँ होता है, नाभिक में होता है। कहाँ होता है, नाभिक में होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। यानी 21 नंबर कहता है कि परमाणु की खोज करते हैं। परमाणु का खोज किसने किया, ये आप बचपन से लड़ते होंगे, अभी से नहीं, जब से आप क्लास 6, 7, 9 में आए होंगे उससे लड़ते हैं कि परमाणु का खोज लेजर फोड़ने की, परमाणु का खोज लेजर फोड़ने की, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि न्यूट्रॉन की संख्या इसमें क्या हो गया, देखिए तत्व है उसका नाम है नहीं पता, इसमें कोई दिक्कत है। तो न्यूट्रॉन की संख्या देखिए इसमें क्या परमाणु द्रव्यमान कि जैसे कोई भी तत्व ऐसे मान लीजिए N है, Na यानी सोडियम है, सोडियम के ऊपर में 23 लिखा रहता है और नीचे लिखा रहता है 11। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो तत्व है इसका परमाणु द्रव्यमान इतना है और परमाणु क्रमांक कितना है। देखिए परमाणु द्रव्यमान को Z से सूचित करते हैं और परमाणु क्रमांक को A से सूचित करते हैं। यानी हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या, यानी न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा Z - A। यहाँ पर Z क्या है, 238 में से 92 घटेगा तो बच जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6 बच जाएगा, और यहाँ 23 में से 9 गया तो क्या बच जाएगा, 23 में से 9 गया तो बच जाएगा क्या, आप 23 में से 9 गया तो बच जाएगा क्या हो जाएगा, 14 क्या बच जाएगा, 14 बच जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी 146 न्यूट्रॉन होगा कौन से तत्व में, जो तत्व यहाँ पर दिया गया है। देख जो तत्व यहाँ पर दिया गया उसमें क्या आंसर क्या हो जाएगा, 146। यानी 146 में न्यूट्रॉन होगा। देखिए तत्व का नाम पता है भाई, नहीं पता है उससे कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ इसका न्यूट्रॉन निकालना है, जिसमें कि हम Z-1 कर, यानी परमाणु द्रव्यमान घटा परमाणु संख्या कर दिए। ठीक, चलिए देखिए 23 नंबर प्रश्न कहता है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। कहता है कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन है, जितना उसका परमाणु संख्या होगा, यानी 6 का परमाणु संख्या तो 6। अब ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 8। अब एक ऑक्सीजन में 8 है तो 2 ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, 16 और 6 कितना होता है, 22। यानी 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आप निकालना सीख गए। देखिए जितना भी तत्व लेगा उन सभी को जोड़ देंगे, अगर इसका जितना परमाणु होगा उसमें गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पर किया ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और ये 2 है तो हम 16 कर दिए, यानी 16 × 6 22 हो गया। यानी जो CO2 में अणु में कुल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 22 होगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका 20 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि
अगला प्रश्न क्या कहता है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है, यानी एक का मान दे दिया कितना 17, उसके नाभिक में प्रोटॉन कितना होगा। देखिए क्या बताए, जितना परमाणु क्रमांक रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा और उतना ही प्रोटॉन रहेगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, यानी इसका 17 ही ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, यानी 24 का हो जाएगा क्या, 24 का ऑप्शन नंबर ए। तो आप कहता है कि परमाणु संख्या का आविष्कार किसने किया। अब पीछे पड़े थे इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया, जे थॉमसन ने किया। प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया, प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। और जो होता है न्यूट्रॉन, इसका आविष्कार किसने किया था, चेडविक ने किया था। अब पूछता है कि परमाणु संख्या, इसका ऑप्शन है, सबसे पहले आप खुद से करने का प्रयास कीजिए। इसका ऑप्शन है चेडविक, मोसले, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड। देखिए इसका सही उत्तर हम बता देते हैं, यदि आपको नहीं पता है तो परमाणु संख्या का जो आविष्कार किए थे वो मोसले ने किए थे। किसने किए थे, मोसले ने। आप यहाँ से एक बात याद कर लीजिए आज से कि परमाणु संख्या का आविष्कार किसने किए थे, मोसले ने किए थे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसको देखते हैं। कहता है कि सल्फर यानी एस जो है, इसका परमाणु क्रमांक 16 है, ये आप सभी भली भांति जानते होंगे। और इसका परमाणु भार क्या है, 32 है। कहता है कि S2-, यहाँ देखिए लफड़ा क्या कर दीजिए, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ये बोर्ड का खड़ा ऐसे कराते हैं। ए का मान दे दिया कितना 16, जेड का मान दे दिया है 32। अब कहता है कि S2- है। देखिए यहाँ 2- का मतलब क्या है ये समझिए, इसी में सब लोचा है। 2- 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण किया है, यानी सबसे पहले हम S पर निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। S पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, जितना इसका परमाणु क्रमांक यानी 16। और ये 2 लिया है, इसमें 2 जोड़ देंगे, 2 लिया है तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 18। और पूछता है क्या, पूछता इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18। और पूछता प्रोटॉन परमाणु संख्या के बराबर हो जाएगा, यानी हो जाएगा 16, यानी 18 और 16 इसका आंसर हो जाएगा। अब खोजते हैं, 16 नहीं होगा और 14 नहीं होगा, 18 यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी 18 और 16। सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या, परमाणु क्रमांक 16 और 32 है। तो S2- में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18 और प्रोटॉन क्या हो जाएगा 16। देखिए इसी बेस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनाता है, तो आप बना लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत। देखिए अगर माइनस रहेगा तो हम जोड़ लेंगे, अगर रहेगा प्लस तो घटाएंगे। ठीक, क्योंकि प्लस में देता है माइनस में देता है। पता है कि निम्नलिखित में कहता है, निम्नलिखित में किसी एक तत्व का समान संयोजकता 2 है। कहता है कि कोई तत्व है जिसका संयोजकता 2 है, उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा ये निकालना है। कहता है कि संयोजकता 2 है, इसका बाय ऑप्शन बना लेते हैं। देखिए ये जो है, ये इसका होता है 2, 8, 2, इसका संयोजकता 2 है, यानी ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 27 का हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब अगला प्रश्न कहता है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है। कहता है कि परमाणु क्रमांक यानी ए का मान दे दिया 19, उसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं 2, 8, 8, 1, यानी 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये निकल जाएगा। अब 29 में कहता है कि बाह्य कोषों में अधिकांश कितना से कितना इलेक्ट्रॉन लग सकता है। देखिए बाहर वाला जो बाहरी सेल है, यानी ऑटोनोमस सेल जो है, उसमें अधिक से अधिक कितना लग सकता है इलेक्ट्रॉन। इसका ऑप्शन है 8, 18, 12, 32। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 8, यानी अगर कोई भी तत्व है उसके बाहरी कोष में अधिक से अधिक 8 ही इलेक्ट्रॉन लग सकता है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं लग सकता है। ठीक, ये नियम है। अब अगला कहता है कि 25 मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा। मैग्नीज जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा। देखिए यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आता होगा तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। इसमें यह भी अब बाद में आता है, यानी 2, 8, 13, 2। जैसे कि हम क्रोमियम में पढ़े थे 2, 8, 13 1 होता है, उसी तरह जो मैग्नीज है इसका 1 बढ़ जाएगा, यानी 2, 8, 13, 2 हो जाएगा। ठीक, समझ गए, यानी ये भी अब बाद में था, आप इसे याद कर लीजिएगा। अब 31 में कहता है प्रश्न कि लोहे का परमाणु क्रमांक 26 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए। देखिए आप क्या समझ देख लें, पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछना है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बना दिए। देखिए इसको भी आप अगर याद देखिए हम कितना बताएंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यदि आप बोलेंगे, आप कमेंट करेंगे तो हम एक अलग वीडियो बना देंगे, जिसमें कि आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, हम सीधा आंसर मान लें, आप इसे याद कर लीजिएगा। यदि आप बोलेंगे तो हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें कि आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। अब 32 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है। देखिए प्रोटॉन पर जो धनावेश, जो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वह इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज का क्या होता है। इसका ऑप्शन क्या है, आधा, 2 गुना, समान, और कहता है कि इनमें से कोई संबंध होता नहीं। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, इनमें से कोई संबंध होता नहीं। देखिए यदि आप जानते हैं तो क्या होता है, परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। अब यदि आप इसका कारण जानेंगे तो कारण में लिखा होता है कि परमाणु वो उदासीन होता है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो समान होता है।
यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो समान होता है। ठीक समझ गए। चलिए अब देखते हैं 33वां प्रश्न, जो कि इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न होगा, इसे आप जरा ध्यान रख के समझिएगा। अब कहता है 33वां प्रश्न कहता है कि समान द्रव्यमान यानी द्रव्यमान एक है, यानी जेड का मान यहाँ पर समान है। कहता कि समान द्रव्यमान बल, इसको सबसे पहले मिटा लेते हैं, कहता कि समान द्रव्यमान बार है, कहता कि समान द्रव्यमान यानी उसका जो द्रव्यमान संख्या है वो समान ही है। कहता कि दो तत्व है एक्स और वाई, कहता कि उसका परमाणु क्रमांक एक्स का परमाणु क्रमांक 20 है और वाई का परमाणु क्रमांक 22 है। ताकि यदि एक्स के नाभिक में 22 इलेक्ट्रॉन है, एक्स के नाभिक में कितना इलेक्ट्रॉन है 22, तो वाई के नाभिक में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, वाई के नाभिक में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए ये क्वेश्चन बनाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, ये क्वेश्चन बनाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। क्या होता है, जब न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है जेड माइनस ए, यहाँ पर जेड का मान क्या देगा, ये तत्व वाई के लिए जेड का मान क्या हो जाएगा 22 का क्या होता है 22 का यदि आप निकालेंगे क्या निकालेंगे परमाणु क्रमांक तो हुआ था 42 और इसका क्या दिया गया है, इसका दिया गया है 22 क्या परमाणु क्रमांक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20, यानी इसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या वो 20 होगा। देखिए यदि आपको 22 का पता है यदि आपको 22 का परमाणु द्रव्यमान पता है तो आप निकाल सकते हैं आसानी से, यानी इसका सूत्र बैठा देंगे न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान घटा परमाणु संख्या। ठीक, और यह वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन था, 33 क्वेश्चन हम हल करवाए और इसी से मुझे आशा है कि सभी प्रश्न पूछेगा, क्योंकि इसमें जितना भी टॉपिक था वो सब कर दिए और ये चैप्टर 4 का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। और यदि इससे पहले वाला सभी जो चैप्टर है वो नहीं देखे तो आप इसमें जा देख सकते हैं, इसका लिंक नीचे दिया गया है। और ये क्लास डेली सुबह 10 AM पर चलता है, तो आप जुड़ सकते हैं क्लास में। और मिलते हैं आपसे चैप्टर 5 में। तो तब तक धन्यवाद। और एक बात और कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त भी पॉलिटेक्निक पढ़ सके और साथ में सरकारी कॉलेज पा सके। जिससे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि हम अगला चैनल का वीडियो जब भी डाल दें। ऐसे तो ये 10 AM पर हर समय चलता, आप आके जुड़ सकते हैं। तब पर भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको कोई भी दिक्कत है और यह वीडियो कैसा लगा आप ये भी कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।